मैं सोनम गुरु, आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटनाक्रम की जिसने पूरे देश को दहला दिया। 4 अक्टूबर की देर रात मजहबी उन्माद की एक चिंगारी देश के तमाम हिस्सों के उपद्रव सड़कों पर दौड़ता भागता दिखा। मरने मारने पर आमदा भीड़ ने कहीं मंदिर को घेर लिया, कहीं सड़कों पर पत्थर बरसाने लगे। कहीं भीड़ का जोर दिखाने लगे तो कहीं 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। मकसद एक ही था, गुस्ताखी की सजा सर्तन से जुदा। महाराष्ट्र के अमरावती में तो पुलिस स्टेशन पर कट्टरपंथियों ने धावा बोल दिया। 30 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया। 22 से ज्यादा पुलिस की गाड़ियों को तोड़फोड़ डाला। शुरुआत हुई गाजियाबाद के ढासना देवी मंदिर से। रात के 11:15 बजे के आसपास हजारों उन्मादियों की भीड़ मजहबी नारे लगाते हुए महाकाली मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। नवरात्रि का मौका था। जो भक्त अंदर थे उनको भयभीत करना चाहती थी ये भीड़, ये ताकत दिखाना चाहती थी अपनी कौम की। सब कुछ अचानक हुआ। आज ढासना देवी मंदिर में ढासना गाज के हजारों मुसलमान इकट्ठे होकर के ढासना देवी मंदिर में हमला करने की कोशिश की है। देखिए, अब यूपी पुलिस एक्शन में आई। थोड़ी ही देर में शोर सन्नाटे में तब्दील हो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद पता चला कि उपद्रव ढासना में ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में फैल चुका है। लोगों ने कहा कि यह गुस्ताखी तो बस बहाना है, हिंदू उपद्रवियों को निशाना बनाना था। ढासना के बाद यूपी के ही बुलंदशहर में मुस्लिम भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। भड़काऊ नारे लगाने वाले मुसलमानों को हिरासत में लिया। मुस्लिम भीड़ आक्रमण हो गई और जमकर पथराव करने लगी। पुलिस ने पथराव और दंगा करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में इस उपद्रवियों की भीड़ ने जमकर सड़कों पर नंगा नाच किया। यूपी ही नहीं, दिल्ली, महाराष्ट्र और देवभूमि हरिद्वार तक सड़कों पर जमकर जिहादी झुंड ने जमकर बवाल काटा। भीड़ को कंट्रोल करने में जुटी पुलिस टीम पर भी इस भीड़ ने हमला कर दिया। मजहबी कट्टरता के दम पर बवाल मचाने का ये पैटर्न अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि कांवड़ यात्रा से लेकर गणेश उत्सव में बवाल और अब नवरात्रि के पर्व पर मंदिरों को घेरकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास हिंदू आस्था के साथ पुलिस व्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। क्या ये सिर्फ एक गुस्ताखी का प्रतिशोध था या फिर इसके पीछे एक बड़ा मकसद था? इस मुद्दे पर हम गहराई से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चलिए एक नजर डालते हैं उन घटनाओं पर जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इन घटनाओं ने न केवल हिंदू आस्था को चुनौती दी है, बल्कि पुलिस व्यवस्था और सामूहिक सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हम सभी जानते हैं कि इस तरह के उन्माद से समाज में असमंजस्य और अराजकता फैलती है। क्या ये अलार्म है जो हमें बताता है कि हमें मिलकर आगे आना होगा और समाज में आपसी सम्मान और सहिष्णुता को बढ़ावा देना होगा? यही समय है सोचने का और एकजुट होकर आगे बढ़ने का।
बिल्कुल एक ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, इस तरीके से गतिविधियां करी जा रही हैं और महाराज जी पे हमला करने की भी कोशिश करी, मंदिर को भी ध्वस्त करने की कोशिश करी गई। लेकिन जो कार्रवाई है, पुलिस जो अपनी कानूनी कार्रवाई कानूनी कार्रवाई करेगी, लेकिन ये सोचते हैं कि हम कानूनी कार्रवाई से हटके अपनी कार्रवाई करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल भी इस तरीके से किसी प्रकार से कि जी हमला कर देंगे या महाराज जी को मार देंगे, यदि महाराज जी को क्षति पहुंचाएंगे किसी प्रकार से, ये पूरा गाजियाबाद नहीं पूरा भारत सुनेगा इसके लिए। डासना बहुत दूर दूर से महाराज जी के सपोर्ट में, समर्थन में, और जो महाराज जी ने कहा है मैं उसका समर्थन करता हूँ और उन्होंने जो कहा है वो सत्य कहा है और यही होना चाहिए क्योंकि आप इनके धर्म में सारी चीज़ देख लो, क्या चीज़ें किस तरीके से बर्बरताएँ होती हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं और ये बिल्कुल शांत, मतलब कि इस तरीके से ना मदरसों में इस तरीके से ये पढ़ाई सिखाई जाती हैं। आपसे यही आग्रह है कि हम सभी मिलकर ऐसी घटनाओं के खिलाफ खड़े हो और शांति एवं एकता की स्थापना करें। जय हिंद।